वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल। तो एमएससी मैथ की एक बुक है एनालिटिकल मैकेनिक्स एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, उसकी टॉपिक है शॉर्टर डिस्टेंस थ्योरम। आज हम वो करेंगे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रॉब्लम, इसकी स्टेटमेंट है फाइंड द प्लेन कर्व ऑफ शॉर्टेस्ट लेंथ जॉइनिंग द पॉइंट A1 B1 एंड B A2 B2। ये कह रहा है कि हमें फाइंड करनी है प्लेन कर्व ऑफ द शॉर्टेस्ट लेंथ, एक प्लेन कर्व की शॉर्टेस्ट लेंथ जो क्या कर रही है, ए और बी पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। ठीक है, यानी ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, इसको ज्वाइन करने वाली ये जो कर्व है प्लेन में, तो उसको हमने उसका शॉर्टेस्ट लेंथ हमने याद करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्रूफ करेंगे। वी नो दैट आर्क लेंथ ऑफ द कर्व y इक्वल्स टू वाई एक्स। हमें पता है कि कर्व की आर्क लेंथ क्या होती है, y इक्वल्स टू वाई एक्स होती है। तो और जॉइनिंग द पॉइंट a एंड b, जो क्या कर रही है, a और b पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फंक्शन आई ऑफ y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a1 टू a2 ds। ये हमारी आर्क लेंथ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने की फॉर्मूला होता है, स्टेटमेंट होती है, यानी फंक्शन होता है। तो वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि डी एस की स्क्वायर इक्वल्स टू डी एक्स की स्क्वायर प्लस डी वाई की स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं, हम डी एस की स्क्वायर को इन दोनों इक्वेशंस में से कॉमन ले सकते हैं। तो हमने यहाँ कॉमन लिया, तो हमारे पास क्या आएगा, डी एक्स की स्क्वायर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको यहाँ कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो और हमें ये भी पता है कि ये क्या थी, डी एस की वैल्यू हमारी ये आ गई थी, डी एस के स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई है। तो डी एस को हम क्या लिख सकते हैं, √1 प्लस वाई डैश की स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और वाई डैश को हम कैसे लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई डैश होता है, हम लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी एस इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इक्वेशन जो फर्स्ट है हमारी, ये जो हमारी मतलब उसकी फंक्शन होता है, ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली कर्व होती है, उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है, इसमें हम क्या करेंगे, डी एक्स की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो डी एक्स की वैल्यू को जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आई ऑफ वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन A1 टू A2, A1 से A2 अपॉन डी एस की वैल्यू क्या है, √1 प्लस वाई डैश की स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ऑल्सो द कर्व सेटिस्फाई बाउंड्री कंडीशन। अब ये जो कर्व है, ये जो यहाँ ये कर्व है, ये क्या करेगी, ये बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या है कि y ऑफ a1 इक्वल्स टू b1, कि y a1 की वैल्यू क्या होगी, b1, और एंड y a2 इक्वल्स टू b2। ये हो गई इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इक्वेशन सेकंड को किसके साथ, इस वाली इक्वेशन के साथ, कि आई ऑफ वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स वाई वाई डैश डी एक्स। ये हमारा फंक्शन होता है, हमें पता है ना, ये फंक्शन होता है हमारा। तो इसको हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को क्या कर देंगे, सेकेंड जो इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर करेंगे। तो इससे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है वो क्या है, आई ऑफ वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन A1 टू A2 √1 प्लस वाई डैश की स्क्वायर डी एक्स। तो जब इसको हम कंपेयर करेंगे तो ये वाली वैल्यू इक्वल्स टू दिस वैल्यू हो जाएगी। तो एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश इज इक्वल्स टू √1 प्लस वाई डैश की स्क्वायर। इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 4। तो वी नो दैट, अब हम जानते हैं कि एलर्स इक्वेशन क्या होती है। एलर्स इक्वेशन हमने एलर्स इक्वेशन और एलर्स थ्योरम में पढ़ी है, तो उससे आपको इजीली क्लियर हो जाएगा अगर आप वो जाके देख लेंगे, कि कर्ली एफ अपॉन कर्ली वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स, कर्ली एफ अपॉन कर्ली वाई डैश इक्वल्स टू 0। अब हम ये हमारी एलर्स इक्वेशन होती है। तो क्या करेंगे, इन इक्वेशन फोर्थ, ये जो फोर्थ इक्वेशन है, अगर हम इसमें यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, एफ फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो इस इक्वेशन में वाई तो है नहीं, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एंड कर्ली एफ अपॉन कर्ली वाई, इस वाले फंक्शन का हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश, तो क्या होगा, इसका हमने करना है, तो वाई डैश कर रहे हैं, तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस वाई डैश की स्क्वायर, और इसका पूरे का 1/2, यानी अंडर रूट को हम 1/2 वैल्यू लिखते हैं, तो लिख सकते हैं।
तो अब क्या होगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये ऊपर की जो वैल्यू है, ये पावर है, ये यहाँ आ जाएगी 1/2 1 प्लस वाई डैश की स्क्वायर, और इस वाली इक्वेशन में -1 कर देते हैं जब हम, तो हमारे पास -1/2 आएगा, और क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे वाई डैश की स्क्वायर का, तो आएगा 2y डैश। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2y डैश अपॉन 2, और ये पूरी इक्वेशन -1/2 है, तो 1/2 है तो अंडर रूट, और माइनस है तो वो नीचे चली जाएगी इक्वेशन, तो √1 प्लस वाई डैश की स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y डैश अपॉन √1 प्लस वाई डैश की स्क्वायर, तो कर लिया f अपॉन कर ली वाई डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, ये आ जाएगी, इसको हम पुट कर देंगे। अब पुटिंग दिस वैल्यू इन एलर्स इक्वेशन, अब कर ली f अपॉन कर ली y की जो वैल्यू निकली है, और कर ली f अपॉन कर ली वाई डैश की जो वैल्यू निकली है, इसको हम एलर्स इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी कर ली f अपॉन कर ली y माइनस डी अपॉन डी एक्स, कर ली f अपॉन कर ली y डैश इक्वल्स टू 0, एलर्स इक्वेशन है, तो कर ली f अपॉन कर ली y की वैल्यू क्या थी हमारी, 0 थी, क्योंकि फंक्शन में तो y तो दे नहीं रखा ना, ये देखिए यहाँ फंक्शन में y नहीं है, y डैश है, तो यहाँ पे 0 माइनस डी अपॉन डी एक्स, कर ली f अपॉन कर ली y डैश की वैल्यू क्या आई, ये है, तो इसको हमने पुट कर दिया इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन तो हमारी 0 हो गई, तो ये बची इक्वेशन, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे कि डी अपॉन डी एक्स वाई डैश √1 प्लस वाई डैश की स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इसमें से माइनस है, जब इसको हम मतलब कि मल्टीप्लाई करेंगे माइनस को, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो डी एक्स अपॉन डी वाई डैश अपॉन √1 प्लस वाई डैश की स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे, बोथ साइड हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमें पता है कि इंटीग्रेशन और डेरिवेशन एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास ये फंक्शन रहेगा, और 0 का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, c, यानी कांस्टेंट आएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी y डैश इज इक्वल्स टू c √1 प्लस वाई डैश की स्क्वायर। अब इस वाली इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो आएगा y डैश की स्क्वायर इज इक्वल्स टू c की स्क्वायर। इस पूरी इक्वेशन की हमने स्क्वायरिंग की तो अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी y डैश की स्क्वायर इक्वल्स टू c की स्क्वायर 1 प्लस वाई डैश की स्क्वायर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर c को y डैश की स्क्वायर एज इट इज, c की स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो c की स्क्वायर, प्लस c की स्क्वायर को y डैश की स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा c की स्क्वायर y डैश की स्क्वायर। अब क्या है कि ये c y डैश यहाँ भी है, y डैश की स्क्वायर यहाँ भी है, तो y डैश की स्क्वायर जब उधर चला जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो y डैश की स्क्वायर माइनस c की स्क्वायर, y डैश की स्क्वायर इक्वल्स टू c की स्क्वायर यहाँ एज इट इज रहेगा। तो इसमें से हम y डैश की स्क्वायर को जब कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास आएगा 1 माइनस सी की स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी की स्क्वायर, तो y डैश स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये c एज इट इज, और यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारी y डैश स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ स्क्वायर है, तो अगर हम स्क्वायर को कैंसिल आउट, यानी हमें y डैश की वैल्यू लेनी है, तो क्या आएगी, यहाँ c की स्क्वायर तो c अपॉन ये इसका अंडर रूट हो जाएगा, √1 माइनस सी की स्क्वायर माइनस इक्वल्स टू, इस पूरी वैल्यू को हम क्या नाम दे देंगे a। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड वी गेट, अगर इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड तो हमारे पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन वाई डैश इंटीग्रेशन ऑफ a, तो इंटीग्रेशन जब हम करेंगे, इंटीग्रेशन से डेरिवेशन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा y इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ax प्लस b, ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 5। नाउ यूजिंग इक्वेशन थर्ड इन फिफ्थ वी गेट, थर्ड इक्वेशन हमारी क्या थी, बाउंड्री कंडीशंस थी दोनों, तो और फिफ्थ कंडीशन क्या थी, y इक्वल्स टू ax प्लस b, तो थर्ड इक्वेशन को हम फिफ्थ इक्वेशन में पुट करेंगे, तो बाउंड्री कंडीशन क्या थी, y इक्वल्स टू a1 इक्वल्स टू b1। अच्छा, अब यहाँ क्या है कि x की वैल्यू a1 दे रखी है, तो x की जगह हम a1 पुट करेंगे, तो b1, और जो हमारी y की वैल्यू वो क्या आएगी, b1 दे रखी है, तो y की जगह हम लिखेंगे b1 और x की जगह हम लिखेंगे a1, तो a स्मॉल a1 प्लस b, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 6। ऐसे हम सेकंड बाउंड्री कंडीशन में x की वैल्यू को पुट करेंगे a2, तो y की वैल्यू आएगी b2,
तो y की जगह हमने पुट किया b2 और a एज इट इज़ x की जगह हमने वैल्यू पुट की ax की a की 2 प्लस b एज इट इज़। तो ये इक्वेशन नंबर 7। तो एक सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 6 एंड 7th और 6th इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई, ये हमारी 6th इक्वेशन है और ये हमारी 7th इक्वेशन है। इन दोनों को जब कैंसल आउट माइनस करेंगे तो आएगा b1 माइनस b2 a1 a1 माइनस a2 प्लस b माइनस b। तो b से b कैंसल आउट हो गया और यहाँ पे आएगा b1 माइनस b2 इक्वल्स टू a कॉमन ले लेंगे तो a1 माइनस a2। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारी क्या निकलेगी, b1 माइनस b2 अपॉन यहाँ मल्टीप्लाई आउट हो जाके डिवाइड हो जाएगा a1 माइनस a2। ये हो गई इक्वेशन नंबर 8। यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 8, जो 8 इक्वेशन ये जो हमारी आई है, दिस वैल्यूज जो b1 और b2 है, जो कि b1 हमारा क्या था, इज इक्वल्स टू a1 प्लस b। तो यहाँ a की वैल्यू को हम पुट कर देंगे तो आएगी, a की वैल्यू हमारी ये दे रखी है तो हमने यहाँ पे पुट कर दी तो आएगा हमारे पास ये आ जाएगी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को, ये वाली टर्म वहाँ जाके सब्सट्रैक्ट हो जाएगी तो उसको हम इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो अपॉन में किया जब हमने इसको, तो इसके साथ जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो आएगा a1 माइनस a2 b1 माइनस ये एज इट इज़ b1 माइनस b2 a1 अपॉन में a1 माइनस a2 b यहाँ पे एज इट इज़ रहने दिया। फिर क्या आएगा हमारे पास, हमने क्या कर लेंगे, इन वाली इक्वेशन में से b को कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पे a1 को कॉमन ले लिया था तो ये इक्वेशन बनी थी हमारी। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर a1 b1 माइनस a2 b1 माइनस b1 a1। हमें पता है जब बाहर वाली टर्म बाहर माइनस होता है तो अंदर वाली साइन चेंज जाता है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा प्लस b2 a1 अपॉन a1 माइनस a2 इक्वल्स टू b। अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास जो टर्म बचेगी वो है b2 a1 माइनस a2 b1, यानी ये कि जो b2 a1 है माइनस कर देंगे a2 b1 से अपॉन में ये इक्वल्स टू ये होगी b की वैल्यू। अब यूजिंग इक्वेशन 8th एंड 9th इन इक्वेशन 5th, 8th इक्वेशन हमारी ये है a की वैल्यू है, ठीक है, और जो हमारी 9th इक्वेशन है वो ये है b की वैल्यू। अब a और b की वैल्यू को हम इक्वेशन 5 में यानी इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास आएगा, 5th इक्वेशन में पुट किया हमने तो हमारे पास आएगा y इक्वल्स टू b1 माइनस b2 अपॉन a1 माइनस a2 x प्लस b2 a1 माइनस a2 b1 अपॉन a1 माइनस a2। तो ये क्या हो गया, हमारी प्रूव्ड हो गई, ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकला है आर्क लेंथ का, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।